जय हिंद मित्रों। आज बात करेंगे जो वर्ल्ड में अभी सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसी के बारे में। बाइडेन साहब, अमेरिका के प्रेसिडेंट, यूक्रेन के कॉमेडियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की, रसिया के स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट पुतिन, पाकिस्तान के जिहादी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और चाइना के जिनपिंग के बारे में। सिचुएशन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। कल ही हो जाएगा, परसों ही हो जाएगा, ऐसा नहीं, इट विल टेक टाइम। लेकिन हाँ, सिचुएशन खराब होती जा रही है। अगर आप किसी गलत नेता को चुनते हो इलेक्शंस में तो क्या हाल होता है वो देखना हो तो आपको यूक्रेन का हाल देख लेना चाहिए। एक कॉमेडियन और एक्टर जो अभी भी एक्टिंग ही कर रहा है, अपनी प्रजा का विनाश करा रहा है और उसको देशभक्ति के नाम पे सर्वनाश करवा रहा है। एक के बाद एक सिटी रसिया तबाह करता जा रहा है। वॉर है तो दोनों को ही नुकसान हो रहा है वॉर की वजह से। लेकिन रसिया भी, पुतिन भी झुकेंगे नहीं। और अमेरिका का तो धंधा ही शस्त्र बेचना है, तो वो तो लड़ाई नहीं होगी तो कैसे बिकेंगे? हथियार कैसे बिकेंगे अगर लड़ाई नहीं हुई तो वो पुराना उनका अप्रोच रहा है। इसलिए अमेरिका कहीं पे भी घुसता रहा, कहीं पे भी। इराक में अननेसेसरीली घुसा, वहाँ पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है सद्दाम हुसैन करके, पूरे कंट्री को बर्बाद किया। सीरिया द सेम वे, अफगानिस्तान द सेम वे। पाकिस्तान को हमेशा हेल्प की, रसिया को नुकसान पहुंचे इसके लिए, क्योंकि जब रसिया ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान तब ये पूरा जो जिहाद का वॉर चालू हुआ और अल्टीमेटली लाखों लोगों की मृत्यु के बाद में भी, 20 साल तक लड़ने के बाद में भी अमेरिका विजयी नहीं हुआ, परास्त हुआ। और जैसे वियतनाम से भागा था वैसे ही उसको 20 साल के बाद में अफगानिस्तान छोड़कर भी भागना पड़ा, बहुत बुरी तरह से। तो अमेरिका एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड कभी नहीं था, ना है ना रहेगा। इंडिया का ट्रस्टवर्दी फ्रेंड रसिया था, तो इंडिया को वो सब कुछ ऑफर करेगा। हम किसी के कैंप में नहीं जाएंगे, फिर भी हमें पूरी दुनिया जानती है हम, रसिया हमारा खास फ्रेंड है, हमारे बुरे में बुरे टाइम पर उसने हमें मदद की, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका ने अभी जैसे जेलेंस्की को धोखा दिया है, चढ़ा किया, चने के झाड़ पर चढ़ा दिया और अल्टीमेटली पूरा देश ही करीब करीब तबाह हो गया। तो जब आप चुनाव में जाते हो, चुनते हैं, तब खास इस बात का ख्याल रखें कि जेलेंस्की जैसे मूर्ख और तुगलकी दिमाग वाले आदमी को सो कॉल्ड देश की रक्षा के लिए जो उसने किया, उसकी वजह से पूरा देश बर्बाद हो गया। वैसे आदमी को चुनने से पहले सोचिए। बाइडेन जो कि अब करीब करीब अपना पैर कबर में लटका चुके हैं, मुझे तो उनके डिसीजन लेने पर भी क्वेश्चन होता है। ऑल्दो दिस वीक पीपल दे डोंट टेक डिसीजन ऑन देयर ओन। उनका जो स्टाफ रहता है, जो हायर अथॉरिटी के ऑफिसर्स रहते हैं, वही बताते, वही बकते हैं। तो उनका भी बकना ठीक है, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया जब अगर वॉर में कूदेगी तो मानव सो कॉल्ड जो ये मानवता वो ह्यूमैनिटी करीब करीब ख़त्म हो जाएगी। तो वैसी बातें करो
कि जिससे ये ह्यूमैनिटी बची रहे, ये मानवता बची रहे, जो ऑर्डिनरी आदमी है उनको नुकसान ना हो, उनकी अपनी जिंदगी रूटीनली नॉर्मली चलती रहे। इसकी जगह पर आप युद्ध कर और एक देश को उकसा कर पूरी दुनिया पे सर्वनाश लादने का प्रयास कर रहे हैं, वो एक खतरनाक चीज़ है। तो बाइडेन को भी ये समझना चाहिए, जो कि ऑलरेडी जी चुके हैं, लेकिन अभी दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से कई अब जो लोग ऐसे हैं जिनको अभी जीना है। तो ईश्वर बाइडेन को भी सद्बुद्धि दे कि जिससे वो इस वॉर का अंत करे। जेलेंस्की को भी सद्बुद्धि दे, क्योंकि वो उसने ऑलरेडी अपने देश का पूरा सत्यानाश करवा के लिया है यूरोपियन कंट्रीज के चढ़ाने पर और वो सब पर। और एक्चुअली दे आर फोर्सिंग रशिया टू एक्ट ड्रास्टिकली, और रशिया कभी सोचेगा नहीं, अगर उसने डिसाइड किया है इन्वेड करने का तो वो कभी सोचेगा नहीं कि अब मुझे क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने हैं, क्योंकि वॉर में तो कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। रशिया का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, प्लस प्रतिबंधों की वजह से रशिया काफ़ी परेशान है फाइनेंशियल। बट एनीवेज रशिया झुकेगा नहीं, पुतिन झुकेंगे नहीं, ये ट्रू फैक्ट है, एवरीबडी नोज दिस। शायद जितने भी सभ्य समाज के पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये पता है कि पुतिन झुकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसमें अल्टीमेटली क्या होगा, पूरे वर्ल्ड को सफर करना है। अब बात कर लेते हैं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान। पाकिस्तान में इमरान खान साहब अब अपना सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं, और सर्वाइवल के लिए फिर वो इस्लाम रिलीजन का यूज़ कर रहे हैं। फिर से उन्होंने वही झंडा बुलंद करने की कोशिश की है, जिहादी मानसिकता प्रदर्शित कर रहे हैं। और अभी काफ़ी जगह पर उन्होंने भारत की विदेश नीति की प्रशंसा भी की है, मोदी की भी प्रशंसा की है, लेकिन अल्टीमेटली उनको अपना सर्वाइवल देखना है। पाकिस्तानी फौज को भी अपना सर्वाइवल देखना है, क्योंकि अगर ऐसे इश्यूज मर जाते हैं या ठंडे हो जाते हैं तो फिर इनकी दुनिया नहीं चलती है। तो इसलिए ये इश्यूज को जिंदा रखना है। कश्मीर का इश्यू है, या जबकि ऑलरेडी हम हमारी तरफ से तो सोच रहे कि हाँ कश्मीर अब हमारा इंटीग्रल पार्ट बन गया है, और या गुड, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। अगर पाकिस्तान कोलैप्स होता है तो वो भी भारत के लिए अच्छा है, कमज़ोर होता है तो वो भी भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर किसी दुश्मन की कमजोरी उसके लिए घातक होती है, हमारे लिए एक फ़ायदे का सौदा रहती है। तो शायद अगर ये लोग चिल्ला के पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इंस्टेबल करने में इंडिया का हाथ है, मोदी का हाथ है, आरएसएस का हाथ है, ये है वो है, तो गुड, ये सब होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप पे हावी हो, उससे पहले आप उस पर हावी हो जाए या उसे अंदर से कमज़ोर कर दे, तो फिर दुश्मन ठंडा रहेगा, लड़ाई करने के लिए नहीं आएगा। क्योंकि युद्ध हमेशा दोनों पक्ष के लिए खराब ही रहता है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा है कि युद्ध कभी कभी धर्म रक्षा के लिए अनिवार्य भी होता है। हमको दूसरी एक चीज़ पर भी थोड़ा ब्रेसअप करना चाहिए कि अब हम महंगाई के भयानक दौर से गुजरने की तैयारी कर रहे हैं। अगर फ्यूल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो उसकी वजह से सभी चीज़ महंगी होगी। तो इस चीज़ के लिए भी हमें ब्रेसअप करना चाहिए। होप सी जी हमें श्रीलंका जैसे हाल ना दिखाए, लेकिन वो उस तरफ भी हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ एक ब्यूरोक्रेट्स ने बताया है कि कुछ एक स्टेट्स जो इंडिया के स्टेट्स है वो बुरी तरह से फाइनेंशियली टूट चुके हैं। तो वो भी इंडिया के लिए खतरनाक कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं।
जैसे श्रीलंका में हुई है, लेकिन होपफुली हम वी आर इन द स्ट्रॉन्ग हैंड्स और हमें इससे बाहर निकालने में मोदी जी और उनकी टीम सफल होगी, ऐसी आशा रखते हैं। और ईश्वर से एक यही प्रार्थना रहेगी, शिव जी से, महाकाल से, कि हे महाकाल, ये काल को थोड़ा शांत करो, ग्रहों को थोड़ा शांत करो और सभी सृष्टिवासियों को सद्बुद्धि दो, जिससे विनाश से हम बच सके। ईश्वर आप सब पर कृपा बनाए रखे। इसी के साथ में मैं अपना वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम।